तो प्रभाकर, क्योंकि आप लगातार कोर्ट की कार्यवाहियों को लेकर, इस फैसले को लेकर आप लगातार नजर बनाए हुए हैं और कल भी अहम सुनवाई प्रभाकर होनी है इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, और इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों बरती जा रही है। आप इंतजार कर सकते हैं चयन के लिए। तो अब ऐसे में मैं समझना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट सीजेआई को लेकर जो तमाम सवाल यहां विपक्ष उठा रहा है वो मौजूदा वक्त में कितने जायज होते हैं, जब उपराष्ट्रपति ये कहते हैं कि अब समय आ गया है नियमों को बदलने का। देखिए, इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों गया, सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश क्यों देना पड़ा और उसके बाद सरकार ने बदलाव क्या किया। संविधान बना तो संविधान में बड़ी सावधानी से संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि जब तक इस संबंध में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में संसद कानून बनाएगी। 70 साल तक कानून नहीं बना, वो वैकेंट था और मनमाने ढंग से, मैं अगर कहूं, बहुत सावधानी से शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि मनमाने ढंग से सरकारों ने अपने पसंद के व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। समय समय पर उसको लेकर के विवाद होते रहे, लेकिन विवाद कभी इतना प्रबल नहीं हुआ जितना आज हुआ। उसके बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन होने के बाद से अचानक से इस बात पे चर्चा चली कि बिना कानून के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट गया इसलिए कि तब अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था और उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि आजादी के इतने साल बाद भी कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे काम चलेगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद यह व्यवस्था दी और यह कहा कि चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए एक निष्पक्ष पैनल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम व्यवस्था दी। अंतरिम व्यवस्था यह दी कि वहां पर यह व्यवस्था हो गई कि प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष का नेता होगा और सीजेआई होंगे, और यह पैनल मिल करके तय करेंगे कि कौन चुनाव आयुक्त बनेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की, चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होती है वो चुनाव आयुक्तों में से ही होती है। जो सीनियर मोस्ट जो चुनाव आयुक्त होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी व्यवस्था में ये व्यवस्था दे दी कि ये व्यवस्था अंतरिम है, संसद जब कानून बनाएगी उसके बाद से व्यवस्था खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की उस व्यवस्था के तहत किसी भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई। जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के ठीक पहले ही संसद ने कानून बनाया और उस कानून से उस व्यवस्था को हटा दिया जिसमें मुख्य न्यायाधीश को रखा गया था, यानी कि बहुत सावधानी से मुख्य न्यायाधीश को उस व्यवस्था से हटा दिया गया और व्यवस्था कर दी गई कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के अलावा एक और केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता उसमें शामिल होंगे। बात यहीं पर विवाद खड़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लंबी सुनवाई और इतनी मंत्रणा के बाद व्यवस्था दिया था कि इसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल रहेंगे या शामिल किया था, तो ऐसा क्यों किया गया। कुछ तो फिलॉसफी रही होगी जब सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला दिया, जब सीजेआई को उसमें रखा, तो कुछ तो सोचा होगा, उसके पीछे कुछ तो मंशा होगी, कुछ तो मोटिव रहा होगा, लेकिन उसे हटा दिया गया। आधार यह दिया गया, कहा यह जाता है और यह तर्क यही दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक व्यवस्था नहीं, कोई संसद कानून नहीं बनाती तब तक यह व्यवस्था रहेगी, उसके बाद हटा दी जाएगी। अब यहां पर मेरे जैसे व्यक्ति को थोड़ी सी मुझे समझने की जरूरत महसूस होती है कि जब किसी भी देश में लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए, जहां पर इलेक्टोरल जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं, वहां पर चुनाव आयोग के निष्पक्ष होने की जरूरत है, निष्पक्षता की जरूरत है। और चुनाव आयोग निष्पक्ष तभी हो सकता जब चुनाव आयुक्त निष्पक्ष हो और चुनाव आयुक्तों की निष्पक्षता के लिए निष्पक्ष अपॉइंटमेंट हो। अब जो मौजूदा व्यवस्था बनी, जो नया कानून बना, उसके मुताबिक दो व्यक्ति सरकार के होते हैं। इस समय मौजूदा समय में प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और एक लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी, जैसे कल की मीटिंग में हुआ। अभी की भूमिका यह है कि जाहिर सी बात है 3 में से 2 सदस्य की सहमति बनेगी। एक सदस्य अगर असहमति जताता है तो उसके पास मात्र उसकी भूमिका इतनी सी हो जाती है कि वो एक डिसेंट नोट लिखता है, एक असहमति का नोट लिखता है कि मैं इस नाम से सहमत नहीं हूं, और फिर बात खत्म हो जाती है। अब बात समझ में नहीं आती कि उस असहमति के नोट से
क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता बरकरार होती है? उस असहमति के नोट से क्या हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है? क्या उस असहमति के नोट से ये सुनिश्चित किया जा सकता है क्या कि जो चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग हैं, जिन पर पूरे देश में चुनाव आयुक्त कराने की निष्पक्ष चुनाव आयोग कराने की जिम्मेवारी है, वो सुनिश्चित हो सकती है? यहीं पर सवाल है। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करके और ये जो कानून बनाया गया और जिसमें सीजीआई को बाहर कर दिया गया, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं आई। उन याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, सुनवाई नहीं हुई, किसी न किसी वजह से टलती गई। सुनवाई कल होनी थी, कल होनी है। 19 तारीख को सुनवाई होनी है। 17 तारीख को इसको लेकर मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई। विवाद यही है। अब बात यहां पर इतनी सी आती है कि क्या यह कह देना काफी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक यह कानून चलता रहेगा, यह व्यवस्था चलती रहेगी और सीजीआई रहेंगे। सीजीआई को रखा क्यों था सुप्रीम कोर्ट ने? यह सवाल इसलिए। और अब एक और महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने एक बात और कही पूजा, वो ये कि इन नियुक्तियों में न्यायपालिका की भूमिका की क्या जरूरत है, न्यायपालिका को क्यों इसमें दखल देना चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें हुई हैं, गोलमोल हो रही हैं, जो बहुत बड़े सवाल खड़ा कर रही हैं, और वो भी उस समय जब चुनाव आयोग को लेकर ढेर सारे सवाल हैं। तो मैंने ये तथ्य रख दिए, जिन तथ्यों के मुताबिक जो तथ्य थे वो ये थे कि 70 साल तक वैक्यूम क्यों रखा गया, और वैक्यूम को जो फिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को नल एंड वॉइड करने के लिए, उस व्यवस्था को निष्क्रिय करने के लिए एक कानून ला दिया गया, और उस कानून को लेकर अब बहस हो रही है। तो बहस हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा अधिकार है कि वो किसी कानून, किसी व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है अगर उसे लगता है। तो यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो पैनल होगा उसमें सीजीआई होंगे, और सीजीआई को बाहर कर दिया गया है। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि उसकी व्यवस्था, उसके फैसले को जिस ढंग से नजरअंदाज किया गया, जिस ढंग से उसको निष्क्रिय किया गया, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। ठीक है, और वो तस्वीर कल कमोबेश कुछ हद तक साफ भी हो सकती है।